नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है। डेली 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है जेआईबी एएफएम की। और अगर आपका कोई कलीग बीएफएम की तैयारी कर रहा है यानी कि सीआईबी की तैयारी कर रहा है तो उससे बता दिया करिए कि 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है। तो 9 से 9:30 हम डिस्कस करते हैं आपके साथ एएफएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पेपर है, पेपर 3 है ये आपका। और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स को भी करने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले मैंने आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बता दिया है, नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखिएगा। फिर डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि हमारा टास्क क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। हर एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट जो अफेक्ट होते हैं उनको पहचानना होता है। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं आपके साथ यहाँ पर, जो जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस यानी कि जर्नल एंट्री कैसे करी जाती है ट्रांजेक्शंस की, वो हम अपने इस सेशन में सीखेंगे। आपकी बुक का ही ये न्यूमेरिकल होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। और अगर अभी तक आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। तो वहां पर अब टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगा, कोई भी क्वेरी आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस सेशन और एनीथिंग रिलेटेड टू जीआईबी सीआईबी, ठीक है। देन बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले दिमाग में रखिएगा, तभी जर्नल एंट्री आपको समझ में आएगी। जब तक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आप याद नहीं रखोगे, जर्नल एंट्री कभी समझ में नहीं आ सकती। 3 ही अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर अकाउंट्स के बारे में नहीं जानते हैं कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, तो भैया इसके पहले के टॉपिक जाकर के देख लीजिए। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आपको डिटेल में बता दिया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो प्लीज जाकर के देखिए, यानी कि हर एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो, अगर आज आप हमसे जुड़ रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप इसके पहले के टॉपिक जरूर देखें, जिससे एक सीरीज जो चल रही है वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। आज ये लगभग 15-16 नंबर का हमारा चैप्टर है, यानी कि मैं 15-16 टॉपिक आपको करवा चुका हूं। तो उन टॉपिक को जाकर के जरूर देखिएगा। तो 3 ही अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। और ये जब डबल अकाउंटिंग सिस्टम हमने स्टार्ट किया था तभी इन 3 अकाउंट्स को मान्यता दी थी। जब सिंगल एस्पेक्ट अकाउंटिंग की बात करते थे, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते थे, तब हम सिर्फ एक ही अकाउंट की बात करते थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट की। तो फिलहाल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो देगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रियल का नियम क्या होता है, रियल का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का सिंपल रूल होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस, अगर कोई खर्चा है या कोई हानि है तो डेबिट करेंगे, और अगर कोई इनकम या गेन है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये रूल आपके दिमाग में बसे होने चाहिए, क्योंकि बिना इन रूल्स के जर्नल एंट्री के बारे में सोचना भी एक गुनाह है, आप कर ही नहीं सकते हो जर्नल एंट्री। चलिए समझते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहां पर समझिएगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। जर्नलाइज करेंगे इन ट्रांजेक्शंस को और पोस्ट करेंगे लेजर में। पहला है कैश इन हैंड। कितना हमारे पास कैश इन हैंड है, 15,000 रुपए। परचेज किया है गुड्स किससे, अशोका से, 5,000 रुपए का। सोल्ड किया है यानी कि बेचा है माधो को, 4,000 रुपए का सामान। पिंटो इनवाइस्ड गुड्स यानी कि पिंटो से सामान खरीदा है। इनवाइस्ड का मतलब यही होता है खरीदा, बस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है, 8,000 रुपए। परचेज गुड्स, अब अगेन एक बात याद रखिएगा, जब कुछ ना लिखा हो, सिर्फ परचेज गुड्स लिखा हो इस तरीके से, तो इसको हम क्या मानते हैं, कैश में काम हुआ है। जब याद रखिएगा परचेज में किसी का नाम लिखा हो तो इसका मतलब क्रेडिट में परचेज किया गया है, क्रेडिट में परचेज किया गया, ध्यान रखिएगा। और कुछ ना लिखा हो तो हम कैश ही मान लेते हैं। कैश सेल्स मेड, कितने की, 12,000 रुपए की कैश में सेल करी गई है। पेड कैश टू अशोका, अशोका को पेमेंट दिया गया है 4,000 रुपए का, अशोका को पेमेंट दिया गया है 4,000 रुपए का, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम माधव ऑन अकाउंट 2,000, माधव से 2,000 रुपए अकाउंट में रिसीव किए गए हैं। इनकी जर्नल एंट्री करनी है हमें और इनको लेजर में पोस्ट करना है, क्योंकि लेजर में इनके संबंधित अकाउंट्स बना करके पोस्ट कर देना है। तो समझते हैं 1 बाय 1 एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले तो भाई हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे। पहली बात यहां पर क्या कही जा रही है, पहली जर्नल एंट्री है, ठीक है। कैश इन हैंड तो छोड़ दीजिएगा, ये लेजर में काम आएगी। पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ है
वो है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका। परचेज गुड्स फ्रॉम अशोका, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, दो अकाउंट आ गए यहां पर, एक परचेज अकाउंट आ गया और एक अशोका से खरीदा गया है, अशोका से खरीदा गया है। तो दो अकाउंट्स यहां पर जो प्रभावित हो रहे हैं वो कौन कौन से अकाउंट हैं, समझ लीजिएगा। परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट है और अशोका अकाउंट है, अशोका अकाउंट। अब अशोका की बात करें, यहां पर अशोका की बात करें तो अशोका का अकाउंट जो है ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। एक को समझ लेते हैं, दूसरा समझ में आ जाएगा। अशोका से क्या किया है, परचेज किया है, यानी कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहां पर, अशोका, अशोका से सामान खरीदा है ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोका। हमने वही किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोका, आपको यहां दिख रहा होगा, और दोनों तरफ एंट्री मेंशन कर दी। ये याद रखिएगा, ये नॉमिनल चीजें लिखी हैं, ये इनका कोई मतलब नहीं है, ये बस लिख दिया गया है लेजर फोलियो कि इसकी एंट्री लेजर फोलियो में हमने कहां पर करी है, बस मेंशन कर दिया गया, दैट्स इट, ठीक है। दूसरा यहां पर क्या है, सोल्ड गुड्स टू माधव, तो यहां पर एक अकाउंट आ गया माधव, एक अकाउंट आ गया सेल्स का, कि माधव को बेचा है। अब माधव को बेचा है तो ऑब्वियसली यहां पर भी कुछ कैश नहीं लिखा है, कैश, यानी कि ये हम क्रेडिट सेल्स मानेंगे। जब मेंशन ना हो और व्यक्ति का नाम दिया हो तो इसको क्रेडिट सेल्स मानेंगे। और माधव, अब यहां पर समझ लीजिएगा सेल्स और माधव, ठीक है। अगेन समझिएगा बहुत अच्छे से, सेल्स क्या है, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। सेल्स करेंगे तो चीजें हमारे पास से क्या होगा, ठीक है, जाएंगी। और माधव रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो इसकी एंट्री क्या होगी, माधव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अमाउंट यहां नीचे नरेशन लिखना होता है हमें, बीइंग सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने मेंशन कर दिया 4000 4000। फिर क्या है, अगेन अब ये तो पता चल गया होगा कि पिंटो से इनवॉइस किया गया है, यानी कि परचेज किया गया है, तो परचेज की एंट्री अभी जो करी थी वही, यहां परचेज अकाउंट टू पिंटो आ जाएगा, परचेज अकाउंट टू पिंटो आ जाएगा, सिंपल देख लीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पिंटो, अमाउंट वही 8000 है, दोनों तरफ लिख देंगे। फिर है परचेज और कैश, तो जब भी परचेज की बात आएगी परचेज ऊपर रहेगा, कुछ भी नहीं लिखा है तो मैंने क्या बताया, इसको कैश में मान लेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 7000। अब कैश सेल्स मेड है, सेम अकाउंट में एंट्री होगी, बस माधव की जगह क्या आ जाएगा, माधव की जगह कैश आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब माधव नहीं, ये हो गया ना कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आ गया सीधे। अब अगली यहां पर एंट्री क्या है, पेड कैश टू अशोका। अशोका को क्यों दिया गया है पेमेंट, क्योंकि अशोका से सामान खरीदा गया था 5000 रुपए का, अब अशोका को 4000 रुपए दिए गए, यानी कि 1000 अशोका के बकाया हैं, 4000 रुपए अशोका के दिए गए हैं। तो यहां पर कैश की बात कर लो, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश पेड किया है, कैश गया है, तो कैश को किस में रखेंगे, क्रेडिट में रखेंगे। तो सिंपल सी बात आ जाएगी, अशोका अकाउंट डेबिट टू कैश। और उल्टा समझ लीजिएगा, अशोका ने जब सामान दिया था तो अशोका क्रेडिट में थे, अब अशोका को पैसा मिलेगा तो अशोका कहां पर आएंगे, डेबिट में, अपोजिट हो जाएगा ना अकाउंटिंग एंट्री, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से हमने कर दिया एंट्री। और लास्ट में एंट्री क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम माधव। अब हमने माधव से रिसीव क्यों किया है, क्योंकि माधव को गुड्स क्रेडिट पे बेचा था 4000 रुपए का, माधव ने 4000 रुपए में से 2000 रुपए दे दिए हैं, तो इसकी एंट्री भी अपोजिट कर लो। जब सोल्ड किया था तब माधव कहां पर थे, जब सोल्ड किया था तो माधव कहां पर थे, माधव अकाउंट डेबिट हुआ था, माधव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब क्या है, उल्टा कर लो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू माधव, कैश अकाउंट डेबिट टू माधव, माधव नीचे आ जाएंगे, डेबिट था तो क्रेडिट हो जाएगा, जैसे अशोका यहां पर डेबिट हुए हैं, यहां पर क्रेडिट थे, तो माधव यहां पर डेबिट थे तो यहां पर क्रेडिट हो जाएंगे, और कैश में पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमने ये एंट्री यहां पर कर ली है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। तो ये सारी एंट्रीज हो गई हमारी जर्नल एंट्री के बाद। अब हमको लेजर में इनके अकाउंट्स बनाने हैं, क्या करने हैं, लेजर में इनके अकाउंट्स बनाने हैं, वन बाय वन इनके अकाउंट्स हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले एक अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं यहां पर, जिसका नाम है परचेज अकाउंट। क्या क्रिएट करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में सारी परचेजिंग लिख देंगे, तो परचेज कहां कहां है वो देख लीजिएगा। परचेज दिस वन है, एक, परचेज 2, परचेज 3,
3 एंट्री मिल गई परचेज की हमें, ठीक है। कितने कितने का सामान, 8,000 का सामान खरीदा, 5,000 का सामान खरीदा, ठीक है, और 7,000 का सामान खरीदा, 7,000 का सामान खरीदा। ये 3 चीजें हमने यहां पर रखी हुई है, समझिएगा। तो यही 3 एंट्री यहां पर मिल गई, देख लो। हमने परचेज अकाउंट में तीनों को डाल दिया, टू अशोका, टू पिंटू, टू कैश। लेजर में याद रखिएगा, इस तरीके की जो एंट्री करते हैं इसमें 2 लिखते हैं, और इधर जो एंट्री करेंगे वो बाय लिखेंगे, बाय लिखेंगे, ठीक है। तो हमने परचेज किया है, जिन जिन से परचेज किया है उनको हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। 3 एंट्री हमें परचेज अकाउंट में मिल गई, हमने परचेज अकाउंट में मेंशन कर दिया, दैट्स इट। तो यही सारी एंट्री है, परचेज पिंटो यही मेंशनड है सारी, ठीक है। परचेज कैश, तो टू कैश, टू अशोका, टू पिंटो। अब अगला अकाउंट हम किसका खोल रहे हैं, अशोका का खोल रहे हैं भाई। अशोका की एंट्री देखो कहां कहां मिलेगी, इसमें देखिएगा, सिंपल सी बात है। अशोका की एंट्री आपको कहां कहां मिलेगी, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। अशोका देखो, एक तो अशोका यहां मिला, दिस वन, दूसरा 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 अशोका 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 ये मिला, दूसरे नंबर पर अशोका ये मिला। आगे हमने मेंशन कर दिया है वैसे, ठीक है, यहां पर आप देख लीजिएगा, हमने मेंशन कर दिया अशोका को, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अशोका से बाई परचेज सामान खरीदा गया है 5,000 रुपए का, अशोका से 5,000 रुपए का सामान खरीदा गया है। और एक बात याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर 2 में है चीजें तो यहां पर बाई में आ जाएगी। यहां पर किसमें था, 2 लिखा हुआ है ना अशोका, तो यहां बाई परचेज की बात करेंगे। बस याद रखिएगा, जिसका अकाउंट है उसका नाम यहां पर नहीं आएगा, जिसका अकाउंट है उसका नाम यहां पर नहीं आएगा। तो हमने क्या कर दिया है, बाई परचेज 5,000, बाई परचेज 5,000 कर दिया। और पैसे मिले कितने अशोका से, अशोका की 2 जगह एंट्री थी ना, 4,000 रुपए मिले हैं, यानी कि अशोका पर 1,000 रुपए का बैलेंस रहेगा। और ये बैलेंस हम लेकर के ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में लेकर के जाएंगे। फिर माधव का अकाउंट, तो माधव के साथ भी 2 एंट्री हैं, माधव को सामान बेचा है और पैसे दिए हैं, तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी। टू सेल्स 4,000 और रिसीव कितने किए हैं, 2,000 रुपए। तो माधव की एक ही अकाउंट में माधव की एंट्री आ जाएगी। और जिसके नाम का अकाउंट होता है, याद रखिएगा, उसकी एंट्री हम यहां पर नहीं लिखते हैं, उसका नाम मेंशन नहीं करते हैं। तो माधव अकाउंट डेबिट टू सेल्स था, ठीक है, और कैश अकाउंट डेबिट टू माधव, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। हमने यहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो जो जहां पर है वो वहां पर हम मेंशन कर रहे हैं। यहां पर टू माधव था, टू सेल्स कर दिया हमने, यहां पर बाई कैश ले लिया, दैट्स इट। अब अगला अकाउंट हमने पिंटो का खोला है, पिंटो से सिर्फ परचेज किया है, कोई पेमेंट अभी नहीं दिया है, तो 8,000 रुपीज पिंटो की बात हो गई यहां पर। अब यहां पर कैश अकाउंट बना देते हैं। तो कैश अकाउंट में अब वो एंट्री काम आएगी जो सबसे पहली वाली एंट्री थी ना, कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, जो पहली एंट्री आपने देखी थी, पहली एंट्री, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये वाली पहली एंट्री अब ये काम में आएगी। ये जो आपको न्यूमेरिकल दिखाया था ना शुरुआत में, कैश इन हैंड, ये 15,000 रुपए, ये अब काम आएगी यहां पर। जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तब ये काम आएगी। तो कैश अकाउंट में 15,000, सेल किया है कैश में 12,000 रुपए का, ठीक है। माधव से मिले हैं, माधव को दिया है 2,000 रुपए, बाई परचेजेज 7,000 रुपए कैश में, अशोका से, ठीक है, मिले हैं 4,000 रुपए। ये जो मतलब कैश अकाउंट में सिर्फ कैश की एंट्री करेंगे, याद रखिएगा, जिनसे जो कैश मिला है, जहां जहां कैश मेंशन्ड है वहां वहां की एंट्री यहां पर मिलेगी, दैट्स इट। और कोई एंट्री नहीं मिलेगी। क्रेडिट वाली एंट्री उनके अकाउंट्स में कर दी हमने, कैश की एंट्री हमने यहां पर करी है, दैट्स इट। कैश की एंट्री हमने यहां पर करी है। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है। तो जो हमें प्राप्त होगा टू सेल्स, सेल्स के माध्यम से 12,000 रुपए आए हैं, ठीक है। टू माधव 2,000 रुपए, क्योंकि माधव को क्या किया गया था, यहां पर आप देख सकते हो, माधव, माधव, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू माधव, माधव से पैसा मिलेगा ना, तो जितना मिलने वाला एंट्री है वो सब आपको डेबिट साइड में रखना है, जितना जाने वाली एंट्री है वो सब क्रेडिट साइड में आपको रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 15,000 रुपए हमारे पास बैलेंस था, 12,000 रुपए की हमने कैश में सेल्स करी है। ये कैश में सेल्स की अगर आप देखना चाहते हैं बात, 12,000 रुपए कौन से हैं सर, ये आप पूछना चाहो तो ये हैं कैश सेल्स मेड, कितना 12,000 रुपए, वो मैंने वहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं माधव से 2000 रुपए प्राप्त हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम माधव 2000 रुपए। तो कैश सेल्स करी तो भी पैसा आएगा हमारे पास, सेल्स करेंगे तो भी तो पैसा आएगा हमारे पास। तो बस सेल से पैसा आया है और जो सेल्स करी थी उधारी पर उससे कुछ कैश मिल गया है तो हमने यहां मेंशन कर दिया है। अब यहां पर ठीक है परचेज किया है कैश में 7000 रुपए का और अशोका को चुकाए हैं 4000 रुपए, 5000 रुपए का खरीदा था 4000 चुकाए हैं। अब यहां पर आ जाएगा बैलेंस, हम बैलेंस यहां पर मेंशन कर देंगे जो भी होगा और इस अकाउंट को बराबर कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब भी क्लोज करना होगा, अभी आगे और एंट्री करनी हो तो एंट्री कर सकते हैं, बाकी हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से जर्नल और लेजर में पोस्टिंग करी जाती है। कहीं पर कोई भी आपको डाउट अगर लगता हो तो प्लीज मुझे आप लोग बताइएगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन लगा हो, ठीक है। अब अगेन आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन हमारे पेड बैचेस की मैं आपको बता देता हूं, अगेन समझिएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं pw.live पर आप जाइएगा, सिंपल सी बात है, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप ऑल कोर्सेज में जाइएगा, गवर्नमेंट एग्जाम में जाइएगा, जैप कैप में क्लिक करिएगा, आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। आप अगेन जैप का महापैक का मतलब है वन बैच, एक ही बैच आप ले लीजिए, सारे बैचेस इंक्लूड रहेंगे इन फ्यूचर नंबर ऑफ बैचेस जो हमारे लॉन्च होते रहते हैं। अभी फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे पास बैच है, उसके लिए आप वहां भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, जैसे इंडिविजुअल जेआईबी में 4 सब्जेक्ट हैं, अगर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, आप इसी पर जाकर के देख सकते हैं। और ये इंटरफेस आपको ऐप पर पीडब्ल्यू की ऐप जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है वहां से भी मिल जाएगा और यहां से भी आपको पोर्टल पर जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा आपको। कहीं पर कोई डाउट अगर आपको रह गया हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे प्लीज एक बार क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।